नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज राजगढ़ दौरा है। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। सुल्तानपुरी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। शिमला से लोकसभा प्रत्याशी है विनोद सुल्तानपुरी, उनके पक्ष में वोट की यहां पर अपील करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी और जानकारी से आपको रूबरू करा रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का राजगढ़ दौरा है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सुल्तानपुरी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। लोगों से मतदान करने की अपील करेंगे। सुल्तानपुरी के पक्ष में अपील करने की, मतदान को लेकर यहां पर अपील करते हुए नजर आएंगे। सीएम सुक्खू का आज राजगढ़ दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सुल्तानपुरी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। लोगों से मतदान करने की अपील करेंगे। शिमला से लोकसभा प्रत्याशी है विनोद सुल्तानपुरी। बड़ी और अहम जानकारी। तो आज मुख्यमंत्री राजगढ़ के दौरे पर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सुल्तानपुरी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लोगों से सुल्तानपुरी के पक्ष में वोट करने के लिए यहां पर अपील करते हुए नजर आएंगे। विनोद सुल्तानपुरी शिमला से उम्मीदवार हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं आपको बता दें कि सुल्तानपुरी के पक्ष में मुख्यमंत्री की ओर से आज जनसभा किया जाएगा। जनसभा में संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। शिमला से लोकसभा प्रत्याशी हैं विनोद सुल्तानपुरी। तो वहीं आज राजगढ़ दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव प्रचार करते हुए आज नजर आएंगे। सुल्तानपुरी के पक्ष में वोट की यहां पर अपील करते हुए लोगों से नजर आएंगे। तो शिमला से लोकसभा के प्रत्याशी हैं विनोद सुल्तानपुरी। विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुल्तानपुरी के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। लोगों से मतदान करने की अपील भी करेंगे। वोट मांगते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी राजगढ़ से जुड़ चुके हैं गोपाल दत्त शर्मा। गोपाल, सुल्तानपुरी के पक्ष में आज मुख्यमंत्री प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लोगों से मतदान करने की अपील करेंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री राजगढ़ के नेहरू मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और शिमला संसदीय सीट से जो हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के हैं विनोद सुल्तानपुरी जी, उनके लिए मतदान की अपील करेंगे। आधिकारिक कार्यक्रम 1 बजे का था, मगर अभी तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं। गोपाल, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? क्योंकि जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे, वहां पर कई बड़े दिग्गज भी होंगे। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की वहां पर? अगर हम दिग्गजों की बात करें तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान उनके साथ रहेंगे। विनोद सुल्तानपुरी तो होंगे ही, वो यहाँ के उम्मीदवार हैं। और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है पूरी तरह से। फायर ब्रिगेड की गाड़ी हेलीपैड पे है। हेलीकॉप्टर अभी उतरा नहीं है, जैसे ही उतरता है। और नेहरू मैदान में भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात कर दी गई है। पुलिस पूरी तरह से तैनात है। गोपाल, जनसभा को लेकर, मुख्यमंत्री के जनसभा को लेकर लोगों में उत्साह किस तरह की है वहां पर? क्या कुछ माहौल? ये लोकसभा चुनाव की ये राजगढ़ में पहली जनसभा है और मुख्यमंत्री की बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहली बार ही राजगढ़ आ रहे हैं। तो लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। जो आयोजकों की आशा थी उसके अनुरूप नहीं, उससे काफी अधिक लोग जो है वो मैदान में भर चुके हैं। अभी भी कुर्सियां आने और कुर्सियां और लगाने का सिलसिला जारी है। जो इन्होंने व्यवस्था पहले की थी कुर्सियों की, वो कम पड़ चुकी हैं। अभी लगातार कुर्सियां जो है वो नेहरू ग्राउंड में पहुंच रही हैं और वो कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल दत्त शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज शिमला से लोकसभा के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं। राजगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सुल्तानपुरी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। लोगों से यहां पर वोट की अपील भी करेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी और अहम जानकारी, एमएलए और रिटायर्ड आईएएस मामले में आज सुनवाई
एमएलए आशीष शर्मा, आईएएस राकेश शर्मा का मामला है। ये पूरा दोपहर करीब 3 बजे हिमाचल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। तो आपको बता दें कि एमएलए और रिटायर्ड आईएएस मामले में आज सुनवाई है। सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का ये गंभीर आरोप भी लगा है। एमएलए और रिटायर्ड आईएएस मामले में आज दोनों इस मामले में सुनवाई है। एमएलए आशीष शर्मा, आईएएस राकेश शर्मा का ये पूरा मामला दोपहर करीब 3 बजे हिमाचल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़े हुए। रॉबिन, एमएलए और रिटायर्ड आईएएस मामले में आज सुनवाई दोपहर 3 बजे करीब ये सुनवाई होगी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, कुछ नहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज ही मामला है और संजय अवस्थी जो सीपीएस है हिमाचल सरकार में और भुवनेश्वर गौड़ जो कांग्रेस के विधायक है, इनकी ओर से बालूगंज थाने में जो है इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और इसमें जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद जो ये निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और कांग्रेस से बागी हुए नेता चैतन्य शर्मा के पिता रिटायर्ड आईएएस राकेश शर्मा जो है वो हाईकोर्ट पहुंचे थे और ये एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। इसको लेकर जो है आज पहले भी सुनवाई हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट जांच की दायर करने को कहा गया था। अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है वो भी इस मामले में जांच के बाद स्टेटस रिपोर्ट आज उच्च न्यायालय में दायर करेगा, जिसके बाद इस मामले पर आगे की जो भी इस पर फैसला होना है निकलकर सामने आएगा। फिलहाल क्योंकि ये जो दोनों विधायक, एक विधायक हैं और दूसरे जो विधायक थे चैतन्य शर्मा, अभी हालांकि वो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जो पिता है राकेश शर्मा, इनके खिलाफ ही पूरा मामला था। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या नया मोड़ जो है निकलकर सामने आता है। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एमएलए और रिटायर्ड आईएएस मामले में सुनवाई है, तो वहीं आपको बता दें कि एमएलए आशीष शर्मा, आईएएस राकेश शर्मा का ये पूरा मामला और इस मामले पर करीब 3 बजे हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। देखना यह होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आज पुलिस दायर करेगी स्टेटस रिपोर्ट। तो वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह पूरा मामला दर्ज किया गया है और इसी पूरे मामले में आज 3 बजे सुनवाई है। सरकार गिराने का भी एक बड़ा षड्यंत्र करने का आरोप लगा है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। हिमाचल में बदलेगा मौसम का रुख, बढ़ती गर्मी के बाद मिल सकती है राहत। आज शाम से मौसम बदलने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जताया है 27 से 29 अप्रैल तक बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग जारी कर सकता है अलर्ट। जिलों में ऑरेंज अलर्ट की संभावना। अधिकतम तापमान में गिरावट के आसार देखे गए हैं। तो हिमाचल में एक बार फिर से मौसम का रुख बदलेगा। इन सबको लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट की संभावना है। अगले 4 दिन जो है हिमाचल में मौसम खराब रहेगा और इसकी मेन वजह है कि पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है और ये पश्चिमी विक्षोभ जो है काफ़ी एक्टिव है और मॉडरेट बारिश और प्रदेश में कुछ इलाकों में बर्फबारी होगी और इसका असर आज आपको देखने को मिलेगा। 26 को आप ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि जो चंबा और इसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है और इसकी जो है कल इसमें जो है बढ़ोतरी होगी। कल पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा और उसके बाद 28 के बाद फिर 29-30 में फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। तो 4 दिन जो है अब हिमाचल में मौसम खराब रहेगा। जहाँ तक हैवी प्रेसिपिटेशन की बात है तो उसमें 3 से 4 जिले ऐसे रहेंगे। एक तो 27 में चांसेस हैं कि चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर इन इलाकों में कुछ हैवी रेनफॉल भी हो सकता है और उसके बाद फिर 29-30 में भी जो नॉर्थ हिमाचल है वहाँ पे चांसेस हैं कुछ हैवी रेनफॉल के। मंडी से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। महेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। महेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है, हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। ये महेंद्र सिंह की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। महेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। पोस्ट कर इन सब की इस तरह का बयान सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें कि महेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है, हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले।
तो मंडी से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं महेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। महेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात सबसे बड़ा चुनाव का। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और वहीं उन्होंने कहा कि इस बार फिर से बीजेपी 400 पार की लड़ाई जीतकर आगे बढ़ जाएगी और कांग्रेस पार्टी मात्र 40 सीटों के लिए संघर्ष करती हुई नजर आएगी। मंत्री जी ने क्या कहा मैंने बयान सुना नहीं, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। कांग्रेस पार्टी को तय करना किसको टिकट देना, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान देने का मतलब भी नहीं बनता। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और जो भी माननीय मुकेश जी ने या बाकी उनके वरिष्ठ नेताओं ने तय किया होगा उसकी मुझे जानकारी। देखिए, ऐसी कुछ बातें 2014-2019 में भी कांग्रेस करती थी, लेकिन नतीजे कुछ और कहते थे। 2014-2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, 282-303 सीटें मिली और अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस 40 पार करने के लिए संघर्ष करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को मंडी क्षेत्र का रक्षक नहीं भक्षक बताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर दोगली राजनीति कर रहे हैं और लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की दोहरी राजनीति को कांग्रेस सहन नहीं कर पाएगी। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं मंडी का रक्षक हूं। आप रक्षक नहीं हैं, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं, आप मंडी के भक्षक हैं। आपने जो इस तरीके की चीजें दोगली राजनीति करी है, हम आपका मान सम्मान एक व्यक्ति के रूप में करते हैं, एक नेता के रूप में करते हैं, मगर जहां तक आपकी आवाज, हमारे लोगों की आवाज आप दबाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके की दोहरी राजनीति अपनाएंगे, उसको हम सहन करने वाले नहीं है। जयराम जी कहते हैं आपने नौकरियां नहीं दी। मैं आज डंके की चोट पर यह कह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी को कि आने वाले समय में कंगना जी के साथ तो डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। उनके साथ बात करेंगे पाकिस्तान की, वो बात करेगी अमेरिका की, इसलिए उनको तो छोड़ दीजिए। मैं जयराम जी को कहता हूं आपके साथ में ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हूं। हमने पिछले 15 महीने में प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग में, आपके जल शक्ति विभाग में, आपके फॉरेस्ट विभाग के अंदर और अन्य विभागों के अंदर रिकॉर्ड 22,000 नौकरियां एक 15 महीने के अंदर सरकार ने जो है वो शुरू करी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत के समान आज के समय में पूरा देश देख रहा है। वहीं शुक्रवार भाई भतीजावाद के बाद अब सीमा पर सरहद को असुरक्षित करने के साथ साथ परमाणु हथियारों को भी खत्म करने का काम कांग्रेस कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि विदेशी हाथ भी कांग्रेस के साथ है और उनकी सोच भारत विरोधी है। जी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद यही दिखता है। और अब तो जहां एक और सीमा और सरहद असुरक्षित करने का काम, परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात कांग्रेस कर रही है, वहीं पर आपके जीते जी तो आपसे वसूली टैक्स लेती है। आपकी मृत्यु के बाद आपकी संतानों को आपकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलेगा और उनसे विरासत टैक्स वसूलेगी। ये कांग्रेस की सोच है, जिनके समय समाज में एक टुकड़े टुकड़े करने की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। जातीय समीकरण की बात करें या फिर सनातन धर्म को कुचलने की बात करें, ये सोच कांग्रेस की दिखाती है कि कांग्रेस के साथ साथ विदेशी हाथ भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है और ये सोच ये भारत के पक्ष की नहीं, भारत विरोधी दिखती है।
लोकसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है और अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने मंडी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चुनावी हुंकार भरते हुए कंगना को हिंदुत्व की नसीहत दे डाली। प्रत्याशी है मंडी संसदीय क्षेत्र से, बारी बारी मन से आकर ये कहती हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, मेरी बड़ी बहन, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। एक महिला होने के नाते विक्रमादित्य सिंह और मंच पर बैठे सभी साथी, सभी पंडाल में बैठे लोग आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। मगर मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि जब आप मंच के ऊपर आती हैं, आप जब मीडिया को संबोधित करती है, तो कृपया करके पहले भारत का इतिहास, अपने प्रदेश का इतिहास के बारे में पढ़कर आइए। इस तरीके की जो बयानबाजी आप करती हैं, आपको पता नहीं है हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां पर धर्मांतरण का कानून अगर कोई लेकर आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में 2005 में ये कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया गया था। आप ये जानती नहीं है कि अगर देव सदन का निर्माण मंडी के अंदर किसी सरकार ने करवाया, आप ये जानती नहीं है कि कुल्लू के अंदर देव सदन का निर्माण अगर किसी सरकार ने करवाया, आप ये जानती नहीं है कि हमारे कुल्लू दशहरे में जो देवी देवताओं का नजराना अगर किसी सरकार ने शुरू करवाया तो वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाया। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड कार्य किए हैं। वही कांग्रेस है कि जो छोटे भैया नेता हैं वो सांसद निधि को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो ये बताएं कि इनके पूर्व 6 बार के सांसद केडी सुल्तानपुरी ने सांसद निधि को कहां-कहां पर खर्च किया है। और शिमला लोकसभा क्षेत्र को सबसे अधिक बार लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है शिमला क्षेत्र से श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी जी ने। वो 6 बार जो है सांसद रहे यहां से, लेकिन उनका एक तकिया काम जो है वो आगे चलता है कि जीतेगा तो सुल्तानपुरी, हारेगा तो वीरभद्र सिंह। और अब उन्हीं के सुपुत्र विनोद सुल्तानपुरी जी जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि कृष्णदत्त सुल्तानपुरी जी ने अपने कार्यकाल में कहां-कहां कितना पैसा सांसद निधि का दिया। क्योंकि किसी को मालूम नहीं है प्रदेश में कि उन्होंने कहां खर्चा और अपने विवेक से कहीं पैसा दिया हो। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1.5 साल के कार्यकाल में मौजूदा सरकार विकास का कोई भी नया कार्य नहीं कर पाई है। साथ ही प्रदेश की जनता से चुनाव के समय में जो वादे किए थे उसे पूरा करने में भी सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी झूठ की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास जनता के बीच कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। 1.5 वर्ष का लगभग जो कार्यकाल इस सरकार का पूर्ण हुआ है, आज प्रदेश की जनता के बीच में बहुत निराशा इस सरकार के प्रति है। जो वादे इस सरकार ने किए थे, जो गारंटियां दी गई थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हो सकी। और ऐसा लगता है कि जो झूठी गारंटियां इन्होंने दी थी, आज कांग्रेस आई नहीं कांग्रेस लाई बन गई है। क्योंकि झूठ बोलकर यह सत्ता में आए और झूठ की बुनियाद के ऊपर ही आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्र कर्ण ने पूर्व विधायक सुधीर शर्मा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सुधीर शर्मा पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
वहीं उन्होंने एडीसी के जरिए सुधीर शर्मा के खिलाफ एक शिकायत पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजा है। तो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा जो सुरक्षा प्रदान की गई है उसको वापस लेने के लिए हमने यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि हिमाचल एक शांति प्रिय स्टेट है और यहाँ पे ऐसा कोई थ्रेट परसेप्शन उनको है नहीं, और अपने ही लोगों के बीच में जाने से उनको क्या डर लग रहा है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है। और ये जो सिक्योरिटी इनको दी गई है इसका इस्तेमाल ये केवल और केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। तो हमने मांग करी है कि उनको कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है। हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो ऐसी सिक्योरिटी की यहाँ ज़रूरत नहीं है और ये विड्रॉ की जाए ताकि लोग जो है अपनी सही सोच के साथ वोट करें। बीजेपी की ओर से हर विधानसभा क्षेत्र में मंडल पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 27 अप्रैल को हमीरपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन होगा। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने बताया है कि बड्डू में आयोजित होने वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में 3500 के करीब कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला हमीरपुर में भी सभी 5 मंडलों में आने वाले समय में पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए जाएंगे। 27 तारीख को हमारा हमीरपुर मंडल का पहला पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, जो कि बासी पैलेस बड़ू में होगा और हर पन्ना सम्मेलन में लगभग 3500 के लगभग कार्यकर्ता वहां आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो बूथ स्तर से नीचे पन्ना लेवल तक गया है। पन्ना लेवल का मतलब, पन्ना का मतलब है कि वोटर लिस्ट में जो एक पन्ना है उसका एक प्रभारी बनाया जाता है और ऐसे ही एक बूथ पे लगभग 30-35 हमारे पन्ना प्रमुख होते हैं। और अगर एवरेज हम 100 बूथ एक मंडल पे लगाएं तो 3500 की ये संख्या बनती है। तो 27 तारीख को हमीरपुर मंडल का है, 28 को 2:30 बजे नदौन मंडल का हमारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजात ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसे भी पार्टी तय करेगी टिकट देना उसका पूरा साथ दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान बड़े चेहरों को चुनाव में उतार रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनाव में जीत सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी के चलते मंडी सीट से भी प्रतिभा सिंह की टिकट को काटकर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर विक्रमादित्य सिंह को टिकट दी गई है। वो मजबूत कैंडिडेट की तलाश में है और अपने सर्वे करा रही है और सर्वे के बाद जो जहां जहां सर्वे हो गए हैं, जिस तरीके से मजबूत कैंडिडेट निकलकर जो बाहर आता है सर्वे में, उसको टिकट दी जाएगी। यही एक हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो जीती जाए। और इसी के तहत आप देखिए कि अगर सर्वे में विक्रमादित्य जी का नाम आया तो जो हमारी सांसद उनके मदर है वो उनको पीछे करके विक्रमादित्य जी को टिकट दी गई। तो इसीलिए दी गई ताकि हमारा कैंडिडेट जो है वो मजबूत हो। और हर जगह आप देखिए सुल्तानपुर जी को टिकट दी गई है और जबकि वो एमएलए है और दोनों एमएलए हमने उसमें मैदान में उतारे हैं और हमारी लड़ाई जो है वो मजबूत कैंडिडेट को आगे लेके जाने की है। और इसी तरीके से कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जो भी मजबूत कैंडिडेट उभर कर सामने बाहर आएगा और उसी को जो है कांग्रेस जो है वो टिकट देगी। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के लिए लोगों से वोट मांगने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से भी लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र के इस महाकुंभ में लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी सहभागिता दर्ज करवाएं। जी, तो चंबा में जैसा कि हमारे स्टेट ने डिसाइड किया था, मुख्यतः जो टारगेट किए गए हैं वो ऐसे पोलिंग बूथ टारगेट किए गए हैं जहां पे पोलिंग की जो परसेंटेज है वो पिछले बार के इलेक्शंस में 60% से कम रही। तो वैसे चंबा में 71 पोलिंग स्टेशंस हैं और उनके ऊपर सब एसडीएम्स ने अपने अपने स्वीप अधिकारियों के साथ मिलकर एक स्पेसिफिक कैंपेन चलाई है ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको जागरूक किया जा सके कि आप
बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें और जो ये 60% की एक दाग सा जो उस एरिया पे लग गया है उसको हटा के परसेंटेज बढ़ाई जाए। उसी के साथ में ओवरऑल बढ़ाने के लिए एक तो हमने यूथ पे फोकस किया है, जो आपके 18 से 19 साल के बच्चे हैं, तो उनके लिए जितने भी हमारे ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे 18 या उससे बड़े उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिकली इनरोलमेंट कैंपेन चलाए गए हैं और अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं। अपने हिमाचल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।